ये आज भोजपुरी समाज के लिए गौरव का विषय है साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में हम सब अपने जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री रविंद्र यती जी भाई साहब से कि हम सब के बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब के भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आदरणीय भाई साहब का स्वागत के लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथियों, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है, ये हम लोग के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम सबके बीच में प्रदेश माननीय विधायक एवं मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमती कृष्णा गौड़ दीदी भी उपस्थित हो चुकी हैं। साथियों, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कि आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह जी भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कि हितानंद शर्मा जी भाई साहब का गमछा पहना के बिहार के गमछा बना के स्वागत करेंगे। संगठन के शिल्पी आदरणीय श्री हितानंद जी भाई साहब भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए, इस सदन के लिए एक गौरव का क्षण है। जोरदार तालियों के साथ साथियों उनका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री गंगा सागर भैया से। गंगा सागर भैया मंच पे आएंगे और मध्य प्रदेश के शासन के मंत्री श्रीमती दीदी कृष्णा गौड़ जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पहले बिहार का गमछा पहना के दीदी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां साथियों आप लोग की बजती रहे। आरएस मौर्य जी मंच पे आए। आरएस मौर्य जी मंच पे आए और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबके इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री रणबीर सिंह रावत जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आरएस मौर्य जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यती जी भाई साहब से कि प्रोटेम स्पीकर एवं विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ साथ स्वागत करते रहे। साथियों, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री आरएस मौर्य जी से कि आदरणीय श्री रणबीर सिंह रावत जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ साथियों आपकी तालियां बजती रहे। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के महामंत्री एवं विधायक आदरणीय श्री भगवान दास समरानी जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सुनील सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आए और आदरणीय विधायक एवं प्रदेश के महामंत्री श्री भगवान दास समरानी जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथियों, ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आज इस भोजपुरी समाज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित है। साथियों, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा राजेश्वर सिंह जी भाई साहब से। राजेश्वर सिंह जी भाई साहब आए और हम सबके नेता भोपाल की सम्मानित महापौर आदरणीय दीदी मालती राय जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सबकी तालियां साथियों बजती रहे। राजेश्वर भी आएंगे और दीदी मालती राय जी का अभिनंदन करेंगे। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा समाज की श्री अंजनी सिंह जी और गंगा सागर जी भाई साहब से कि मंच पे भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री विश्व विजय जी से कि आएंगे और विजय दुबे जी भाई साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए आदरणीय श्री विजय दुबे जी भाई साहब की महती भूमिका रही है। मैं निवेदन करूंगा संजय मिश्रा पिंटू भैया से कि वो आएंगे और श्री राहुल कोठारी जी प्रदेश मंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री संजय मिश्रा पिंटू भैया, प्रदेश के मंत्री श्री राहुल कोठारी जी भाई साहब भी हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित है। मैं अंजनी भैया के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा अनिल राय जी। अनिल राय जी हैं, अनिल राय जी आएंगे और पंकज राय जी आएंगे, श्री अंजनी भैया और गंगा सागर भैया का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा बिहार राज्य से आए आदरणीय श्री वरिष्ठ नेता श्री सतपाल नरोत्तम जी का स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा सुनील सिंह जी भाई साहब से कि श्री सतपाल नरोत्तम जी भाई साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां साथियों आपकी सबकी बजती रहे। अतिथि हम सबके बीच में है। हमारा मंच इसी सम्मान का हकदार है। मुझे मालूम है कि बिहार की ताली पता नहीं कहां तक ले जाती है। परमात्मा की दया है ये विशेष धरती। मंच पर ही विराजमान
हमारे संगठन की वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर, सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर, वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री, नाम ही भगवान है, आपके यहाँ भगवान की धरती से संपर्क आता है, भगवान राज सरनाने जी, मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन है। मंच पर मौजूद, मुझे तो आज मालूम पड़ा रविंद्र जी क्या ठोक के भाषण दे रहे थे, आप मजा आ गया हमारे जिला अध्यक्ष। ऐसे भर भर के बोल रहे थे, कहते तो 2 बार विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ है। मजा आ गया, झूम झूम के अच्छे से भाषण देने में। मंच पर मौजूद वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती अंजनी सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी गंगा सागर जी यादवपुर, माननीय हरेन जी, माननीय विजय दुबे जी भी है हमारे वरिष्ठ नेता, संगठन मंत्री, और जाने अनजाने जो नाम छूट गए सबकी क्षमा चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन। ये एक बार सवाल के माध्यम बिहार की बात अगर निकलती है तो ये बात सही कि 1912 में बिहार राज्य का नामकरण हुआ और बिहार राज्य स्वतंत्र अपने आप में अस्तित्व में आया, लेकिन ये 20वीं शताब्दी के पीछे जाओ तो हम आज के दौर में भी देखें, वैसे हमारे इस देश के अंदर के जितने भी राज्य, किसी राज्य का नाम भगवान कृष्ण पे नहीं, एकमात्र राज्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ, भगवान के नाम पे आपका राज्य, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहाँ से बहती, वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर लगातार लंबे समय से सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर आज का जो भारत है, इस भारत के कुछ और हिस्से जोड़ेंगे तो बृहत्तर भारत जाएगा थोड़ा आगे तक का। और ऐसे में जब जाओगे तो अरब से लगा करके अफगानिस्तान के आगे तक का सांस्कृतिक भारत का वो नक्शा और भारत की सत्ता ताकत के साथ सब व्यवस्थाओं पे पकड़ बना के चले। तो वर्षों से एक व्यवस्था बनी हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे लिए सम्राट पाटलिपुत्र पटना में बैठेंगे और भावी सम्राट अपने उज्जैन में बैठेंगे। ये अवंती जनपद का रिकॉर्ड रहा। ये व्यवस्था हमारे 16 जनपदों में से सर्वाधिक महत्व का जनपद पाटलिपुत्र के बाद ये हमारे वर्तमान के उत्तर और मध्य पूरे देश के लिए, ये सारे सत्ता के सूत्र संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश में अवंती जनपद के माध्यम से होता है। इसलिए अशोक भी सम्राट बने, उनके पहले वो 10 साल तक गवर्नर थे हमारे उज्जैन में। ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाते थे, जो राजकुमार, भावी राजकुमार। और ये विदिशा, जहाँ से उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ, फिर उनके संघमित्र और महेंद्रा जो उनके अपने बेटे बेटी, जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए गए बौद्ध धर्म का, कई कई इतिहास, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य ने जब विजय पताका फहराना चालू, मुझे इस बात का भी आनंद है, शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश और बिहार, पहले सांदीपनि आश्रम का रिकॉर्ड सबको मालूम है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा अगर कहीं तो अवंतिका उज्जैन में हुई, और शिक्षा की महत्ता बिहार ने अपनाई तो सांदीपनि गुरु के आश्रम के समान, उससे भी अच्छे। बोध गया तो बाद में गिनेंगे, लेकिन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला,
ये अपने यहाँ जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हमारे शासन के सत्ता सूत्र सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करते हुए सभी प्रकार के जीवन में सबको ये उदार भाव ला करके, जैसे भगवान कृष्ण ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद जो ग्रहण किए थे सत्ता के सूत्र के आधार पर, वो सारी व्यवस्थाओं के लिए दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे वो विश्वविद्यालय रहे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, कहां से आते थे लोग दुनिया के अंदर। अगर आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरसते थे तो वो बिहार के लिए तरसते थे, भारत के लिए तरसते थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परमात्मा की दया से संबंध तो इतने सारे बता सकता हूं कि मूल विषय से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा तो ये भी नहीं भूलूंगा कि हमारे बीच 1000 साल बोला, विक्रमादित्य 2000 साल पहले वाले हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले वाले हैं, लेकिन 2200 साल पहले सम्राट अशोक का संबंध मैंने बताया, लेकिन एक ताजा संबंध भी है। ताजा संबंध कैसा है? ये अपने भोपाल ताल में राजा भोज है, और हमको मालूम विधर्मियों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के परमार वंश के शासक और यहाँ के नागरिक देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार की शरण में गए। ये हमारा वो अतीत का गौरवशाली पक्ष भी, इसलिए कहा जाता कि वो गए तो भोजपुरी की भाषा, ये जो भोजपुरी है ये राजा भोज से जुड़ती है, ये भी है गौरवशाली पक्ष। भोजपुरी का संबंध राजा भोज के शासनकाल से, इसलिए राजू सिंह जी आपने एक नाम बोला, मैं उसके प्रमाण भी देता हूँ। ये कुंवर सिंह जी जो 1857 के क्रांतिकारी रहे, तो यहाँ के शासक वर्ग जब वहां जाकर के शरण ली तो इनके लिए आज भी उस ठाकुर वंश में उज्जैन ठाकुर करके उस राजवंश के नाते से उज्जैन से उनके संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। हमें इस बात का गौरव है और कितना अच्छा लगता है जब कुंवर सिंह की बात करते हैं। यद्यपि 1857 में कौन किसी से कम नहीं था, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक संघर्षशील योद्धा, लेकिन कुंवर सिंह की बात ही अलग थी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में योद्धा बनके संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़े, और कुंवर सिंह जी पे जो आशीर्वाद बिहार का रहा है, बिहार का लड़ाका कैसे लड़ता ये उदाहरण है। नाव से जाने के समय युद्ध में इधर से थोड़ी ताकत कम हो रही, सामने ताकत जुटा के और लड़ने का संकल्प है, और कुंवर सिंह अपनी तलवार चलाते हुए, जगह बनाते हुए नाव से गंगा पार हो रहे हैं। तो गंगा पार होने में जैसा होता आया है, अंग्रेज हमेशा षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, छिपके वार करते हैं। नाव में बैठने के बाद सामने लड़ने की ताकत नहीं थी हमारे कुंवर सिंह जी से, तो जब निकल गई नाव थोड़ी आगे तो वहां से गोली मारी, हाथ में गोली लगी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में, अंदाज लगा लो, और खून का फव्वारा छूट पड़ा। ऐसे घटनाक्रम में कुंवर सिंह जी को लगा कि मुझे और जीना है, और लड़ना है। हाथ में गोली लगी और गोली का जहर फैलेगा। साथ में 2 सैनिक थे, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा महाराज ये जहर से तो बचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये तलवार लो और मेरा हाथ काट दो। जो सेवक थे उनके लिए लगा कि जीवन में ये कितना कठिन काम है। महाराज जिनने उनको अन्न दिया, जीवन दिया, वो हाथ में तलवार लेकर के महाराज पे वार करने को तैयार नहीं थे। महाराज ने तलवार छीनी, अपने हाथ से अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिया। ये कुंवर सिंह जी का इतिहास, ये हमारा क्रांतिकारियों का और हमारा जो परस्पर संबंध मैंने बताया। और उसके बाद मैं समझता हूँ आज तो मेडिकल साइंस बहुत उन्नत है, उस दौर में भी वो हाथ में पट्टी बांध करके लगभग 1.5-2 साल तक और युद्ध करते रहे। ये कुंवर सिंह जी का क्रांतिकारियों के प्रति और देश की आजादी के लिए ललक दिखाई दी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने अच्छी बात कही है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 2 लाख से लड़ाऊं। मुझे ध्यान गया कि हमारे 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह जी
पटना साहिब से ही आते हैं। तो ये हमारा वहाँ का जो एक तरह से आपका मनोभाव है, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से सुना है। आज़ादी की लड़क जिस प्रकार से मुगलों से वो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह ना कहा। वो ये बिहार की भाषा है, ये बिहार का ही भाव है, बिहार की क्षमता है। एक नहीं, ऐसी कई बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर जब मैं बात करता हूँ तो थोड़ा अटपटा लगता है। जाने अनजाने हमारे बीच हमारे पूर्वजों के जो योगदान है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। पता नहीं वोट के चक्कर में लोग अपनी जड़ों को क्यों छोड़ देते हैं। जो जड़ से चला जाता है वो पता नहीं परमात्मा उसका क्या होता है। इकबाल ने तो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, वो कुछ बात है हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ने की, अपनी भारत माता की जड़ों से जुड़ने की, हमारे देश और धर्म पे मान सम्मान करने की, हमारी इन सारी व्यवस्थाओं के तरफ दृष्टिपात करने की। हम सब जानते हैं कि जब बात कर रहे हैं हम बिहार के साथ, तो हम अपने आदर्शों को भी कैसे भूल सकते हैं। आपने बहुत सारे नाम बताए, महावीर स्वामी से लगा करके गौतम बुद्ध तक, लेकिन भगवान कृष्ण को भी हम स्मरण करें। भगवान कृष्ण ने अपने जीते जी सनातन संस्कृति के लिए, चाहे कोई कितना भी सत्ताधीश ताकत में हो, उसके खिलाफ लड़ने का उनका अपना रिकॉर्ड रहा है। और इसीलिए आज के इस दौर में हमने हमारी सरकार के द्वारा तय किया है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद, क्योंकि बिहार में शिक्षा का औसत, बिहार में शिक्षित विद्यार्थियों के बाद उनकी क्षमता योग्यता से IAS, IPS, पता नहीं कितने प्रकार के जो भी काम करता बिहार का व्यक्ति, वो अद्भुत करता, ये गारंटी पक्का। उसकी क्षमता अपार, लेकिन अवसरों की अनुकूलता की जो प्रतिकूलता हुई, उसका जो नुकसान उठाया, उसने बिहार ने बहुत कीमत उसकी उठाई है। इसलिए आज हम वापस उस तरफ जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण जब कंस को मार करके शिक्षा ग्रहण करने आए, तो भगवान का ये बड़ा पक्ष कि शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, तो आने जाने के मार्ग को रेखांकित करते हुए जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हुई, जहाँ जहाँ इतिहास हुआ है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में। ये हमारा सौभाग्य। जब हम तीर्थ बनाने की बात कर रहे हैं तो उनके कई ऐतिहासिक स्थान, अभी राजस्थान की सरकार भी हमारे साथ जुड़ी। जोरदार अभिनंदन करो राजस्थान वालों के साथ। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में कभी एक स्थान पे नहीं ठहरे। उनके जीवन का एक सबसे बड़ा ये कठोर सत्य भी है कि वो देश धर्म के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर सदैव अपने धर्म के लिए जीने की बात कह नहीं रहा, करके भी दिखा रहा है। इसलिए जब जब भी किसी देश के अंदर कई प्रश्न उठे, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो बात से समझे बात, जो बात से नहीं समझे उसको युद्ध में मात देने का काम किसी ने किया है, तो भगवान कृष्ण ने किया। जब तक वो रहे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से उनने अपने उस लगातार अभियान चलाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे मालूम है भगवान कृष्ण के पुत्र शांबु ने भी एक मंदिर, सूर्य मंदिर बनाया था बिहार के अंदर, पूर्वाक के अंदर। तो उस मंदिर को भी आप तीर्थ के रूप में बनाएंगे। और साथ साथ ये हमने कहा है कि रुक्मणी हरण की घटना असम से जुड़ती है। रुक्मणी जी मूलतः असम के ऊपर के हिस्से में आती थी, लेकिन